Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Vibha. Here I am again with the rest part of the story. The name of the story was, what was the name of the story? मिड जर्नी. ठीक है, डॉक्टर डोडल की स्टोरी है ये. तो मैंने जो लास्ट वीडियो में आई हैव लेफ्ट देयर टिल ग्लास. ठीक है, जो पॉलिनेशिया जो पैरट था वो एक ग्लास के पेंट्री के ग्लास जो टूटा हुआ था, शीशा टूटा हुआ था खिड़की का, वो वहाँ से एंटर करके पैलेस में पहुँच जाता है. शी हर्ड द प्रिंस स्नोरिंग इन हिज बेड. उसने क्या आवाज़ सुनी? जो प्रिंस था उनका वो स्नोरिंग होता है खर्राटे लेना. ठीक है, वो खर्राटे ले रहा था, अपने बेड पर सोया हुआ था. शी टिप टॉप अप द स्टेयर्स टिल शी केम टू द किंग्स बेडरूम. तो धीरे धीरे जो ये पॉलिनेशिया है जो पैरट था वो धीरे धीरे अपने पंजों के बल हल्के हल्के वो कैसे पहुंचा, कहाँ? किंग के बेडरूम तक पहुंच गया. शी ओपन द डोर जेंटली एंड पीप्ड इन. पीप्ड मीन्स होता है क्लास झांकना. उसने बहुत धीरे से, जेंटली मीन्स आराम से दरवाज़ा खोला और अंदर झांक कर देखा. द क्वीन वॉज अवे एट द डांस दैट नाइट. जो क्वीन थी वो रूम में नहीं थी, वो कहीं डांस देखने बाहर गई हुई थी. बट द किंग वॉज इन द बेड फास्ट एस्लीप. लेकिन राजा जो था वो उस बेड पे गहरी नींद में, फास्ट स्लीप मीन्स होता है गहरी नींद में सोया हुआ था. ठीक है, पॉलिनेशिया क्रेप्ट इन. पॉलिनेशिया जो था, जो पैरट था, वो क्रेप्ट मीन्स खिसकता हुआ नीचे गया. इन अ वेरी सॉफ्टली, बहुत आराम से. एंड गॉट अंडर द बेड, और खिसक के उसके किंग के बेड के नीचे बैठ गया. अचानक से उसने क्या किया? देन शी कफ्ड लाउड. अचानक से उसने कफ्ड लाउड मीन्स खांसने की आवाज़ निकाली. जस्ट द वे डॉक्टर डू लिटल यूज टू कफ. जैसे ठीक वैसे ही जैसे मिस्टर डॉक्टर जॉन डो लिटल करते थे, खांसते थे, वैसे उसने आवाज़ निकाली. एंड द किंग सैट अप वाइड अवेक एंड सैड. अचानक से वो किंग जो है वो देखो ये चौंक कर बैठ गया, उठ के बैठ गया. हु इज़ दैट? और वो बोला कि कौन है यहाँ, कौन है, मतलब मेरे रूम में कौन आ गया है? आई एम डॉक्टर डू लिटल सैड द पैरट. पैरट ने डॉक्टर डू लिटल की आवाज़ में बोला कि मैं डॉक्टर डू लिटल हूँ. जस्ट द वे द डॉक्टर वुड हैव सैड इट. जैसे बिल्कुल उसने वैसी ही आवाज़ में बोला जैसे डॉक्टर बोलते थे. वट आर यू डूइंग इन माई बेडरूम क्राइड द किंग. किंग ने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बेडरूम में. ठीक है, वेयर आर यू, आई डोंट सी यू. वो कहता तुम हो कहाँ पे, मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ, तुम मुझे दिख भी नहीं रहे हो. ठीक है, अचानक से वो घबरा भी गया था, थोड़ा सा डर भी गया था. तो वो कहता कि मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, आखिर तुम हो कहाँ. ठीक है, बट द पैरट जस्ट लाफ्ड अ लॉन्ग डीप जॉली लाफ. और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लाइक द डॉक्टर, जैसे डॉक्टर हंसते थे. बिल्कुल, क्योंकि वो पैरट है, उसे ये लगा कि अगर वो समझ गया कि पैरट है वो मुझे मार देगा. फिर हुआ स्टॉप लाफिंग एंड केम हेयर एट वंस सो आई कैन सी यू सेड द किंग. राजा ने कहा हंसना बिल्कुल बंद करो और मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, आखिर तुम यहाँ आए कैसे, तुम हो कहाँ, कौन हो. ठीक है, फुलिश किंग आंसर पॉलिनेशिया. पॉलिश ने कहा बिल्कुल बेवकूफ़ हो तुम. हैव यू फॉरगेटन दैट यू आर टॉकिंग टू जॉन डूडल. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट सी मी. क्या तुम भूल गए हो, तुम डॉक्टर डू लिटल से बात कर रहे हो. ठीक है, और तुम मुझे नहीं देख सकते. आई हैव मेड माई सेल्फ इनविजिबल. क्योंकि मैंने अपने आप को, इनविजिबल मीन्स होता है क्लास अदृश्य, यानी कि इम्पॉसिबल टू सी. मैंने अपने आप को इनविजिबल बना लिया, अब तुम मुझे नहीं देख सकते. देयर इज़ नथिंग आई कैन नॉट डू नाउ. वो कहता है यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है जो मैं देख सकता हूँ या तुम मुझे से देख सकते हो. नाउ लिसन, सुनो. आई हैव कम हेयर टू वार्न यू. मैं यहाँ पे तुम्हें एक चेतावनी देने, वार्निंग देने आया हूँ. क्या? इफ़ यू डोंट लेट माई एनिमल्स एंड मी ट्रैवल थ्रू योर किंगडम. अगर तुमने मुझे और मेरे एनिमल्स को यहाँ से, अपने किंगडम से यात्रा करके जाने नहीं दिया, तो मैं क्या करूँगा? आई विल मेक यू एंड योर पीपल सिक. तो मैं तुम्हें और तुम्हारे यहाँ पूरी जनता को, जितने भी लोग तुम्हारे यहाँ, आई विल मेक देम सिक. मैं उन्हें सिक बना सकता हूँ. फॉर आई कैन मेक पीपल वेल. क्योंकि मैं अगर लोगों को अच्छा कर सकता हूँ तो. एंड आई कैन मेक पीपल इल. तो मैं लोगों को बीमार भी कर सकता हूँ. जस्ट बाई रेजिंग माई लिटिल फिंगर. कहता है केवल मुझे अपनी छोटी फिंगर उठानी है और तुम सब लोग एक बार में बीमार हो जाओगे. सेंड योर सोल्जर्स एट वंस टू ओपन द डंजियन डोर. और जाके अभी जाओ और अपने सोल्जर से कहो कि जाके उस डंजियन, वो जो तुम्हारी अंडरग्राउंड सेल, तुमने प्रिजन बना रखा है हम लोगों के लिए, उसका दरवाज़ा खोले. ठीक है, द किंग बिगन
to tremble and was very afraid. Tremble means कांपने लगा, राजा जो है वो डर की वजह से कांपने लगा और वो बहुत डर गया। फिर क्या हुआ? डॉक्टर ही क्राइड, वो कहता है इट शैल बी एज यू से, वो चिल्लाता है डॉक्टर वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, और वो जल्दी से अपने बेड से कूदा। एंड रैन टू टेल द सोल्जर्स टू ओपन द प्रिजन डोर, और उसने जल्दी से जाके अपने सिपाहियों से कहा, सैनिकों से, कि जाओ जल्दी से डंजियन का दरवाज़ा खोल दो। एज सून एज ही वॉज गॉन Polynesia crept downstairs and left the palace by the pantry window. जैसे ही राजा दौड़ के सोल्जर से बताने गया, उतनी देर में जल्दी से पॉलिनेशिया उसके बेड के नीचे से निकला और पेंट्री की विंडो से निकलकर बाहर की तरफ उड़ गया। बट तभी क्या हुआ? बट द क्वीन हु जस्ट अराइव्ड सॉ द पैरट गेटिंग आउट थ्रू द ब्रोकन ग्लास, लेकिन उसकी जो वाइफ थी, जो क्वीन थी, वो उसी समय पहुंच जाती है, अराइव्ड मीन्स पहुंच जाती है, और उसने क्या देखा कि ब्रोकन ग्लास से जो पॉलिनेशिया है वो उड़कर जा रहा है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये देखो वो क्या करता है, वो देख लेती है, जो क्वीन है जब वो वापस आती है तो वो देख लेती है कि ये तो इस खिड़की में से जो पैरट है, जो पॉलिनेशिया है, वो तो यहाँ से उड़ के जा रहा है, यानी कि ये पैलेस में आया था और इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर की है। वो चौंक जाती है उसे देख के, लेकिन अब क्या, अब तो हो चुका था सब कुछ, राजा ने सोल्जर्स को दे दी थी परमिशन कि आप वो खोल दो। वो शॉक्ड है, अभी वो देख रही है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ। एंड वेन द किंग केम बैक टू द बेड शी टोल्ड हिम वॉट शी हैड सीन, जब राजा अपने बेड पर वापस आया तो उसने उसे बताया जो कुछ उसने देखा, कि यहाँ पे भी मैंने देखा वो जो पैरट है, जो हमारी पेंट्री रूम की विंडो टूटी हुई है, ग्लास उसका, वो वहाँ से निकल के गया है, मैंने उसे देखा है। देन द किंग अंडरस्टूड, अब राजा समझ गया दैट ही हैड बीन ट्रिक्ड, कि उसने ट्रिक्ड मीन्स उसे अपने जाल में फंसाया। एंड ही वॉज ड्रेडफुली एंग्री, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ही हरीड बैक टू द प्रिजन एट वंस, वो दोबारा से बहुत जल्दी से दौड़ता हुआ प्रिजन की तरफ, यानी कि उसी प्रिजन की तरफ जाता है, जेल की तरफ। बट ही वॉज टू लेट, लेकिन अब उससे बहुत देर हो चुकी थी। द डोर स्टूड ओपन, दरवाज़ा खुला हुआ था। द डंजियन वॉज एम्प्टी, वो पूरी जो उसकी डंजियन थी वो खाली थी। द डॉक्टर एंड हिज एनिमल्स वर गॉन, जो डॉक्टर था और उसके जो एनिमल्स थे वो वहाँ से निकल कर जा चुके थे। सो इट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। Here the one section is more here about the author. I will teach you. Hugh Lofting is the writer of this story. ये इनकी बर्थ एंड डेथ डेट है। What was a British author, ये ब्रिटिश ऑथर हैं। Who created the character of Dr. Dolittle from the trench during the war 1914 to 1918 के बीच में, जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे इन्होंने ये कैरेक्टर क्रिएट किया था ट्रेंचेस से, ठीक है। ट्रेंचेस मीन्स होता है खाइयों में से, जैसे खोदने वाले या निकालने वाले। द सीरीज़ वॉज वोन प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड हैज़ बीन अडेप्टेड फॉर द फिल्म एंड टेलीविज़न। ये जो स्टोरीज़ थी, स्टोरीज़ की जो सीरीज़ इन्होंने निकाली थी वो बहुत फेमस हुई थी, इन्हें बहुत रेपुटेशन मिली थी, और इनको टीवी में फिल्म्स और टेलीविज़न सीरियल्स के लिए भी बहुत पसंद किया गया था। सो हियर द स्टोरी इज़ एंडेड। I hope you will get the complete meaning of the story with the meanings. So, thank you. Have a nice day.